अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 7th, हावर यू, आई होप यू विल बी फाइन। बेटा हमने चचा छक्कन ने रद्दी निकाली कि बेटा कल आपने रीडिंग भी की और उसके मुख्तसर सवालात के जवाबात भी किए। बेटा आज हम इनके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। बेटा सबसे पहले तो आपने चचा छक्कन के किरदार के बारे में पढ़ा कि कैसे उनका किरदार है। बेटा इम्तियाज़ अली ताज ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उनके किरदार को बेटा नुमाया किया है, जो अपने बदहवासियों और बेटा की वजह से जो चचा छक्कन हैं वो हर काम को बिगाड़ देते हैं और ख़ुद ही मुश्किल में मुब्तला हो जाते हैं। बेटा इनका किरदार पढ़ने वाला बेटा जब तक इनके बारे में लिखी गई पूरी कहानी या नावल नहीं पढ़ लेता बेटा उसे करार नहीं मिलता, क्योंकि इतना खूबसूरत अंदाज में इनके किरदार को पेश किया गया होता है। तो बेटा आज हम इसके तफसीली सवालात के जवाबात करेंगे। तो बेटा इसके तफसीली सवालात के जवाबात हैं जी ग्रेड 7th। यहाँ इसका पहला सवाल है कि उस्ताद को बच्चों के पढ़ाने के लिए कमरा क्यों दरकार था। अब बेटा इसका पहले सवाल का जवाब हमने राइट करना है जी। बेटा यहाँ पर आप देखेंगे कि उस्ताद को मर्दाना खाने में बच्चों के पढ़ने के लिए किसी कमरे का इंतज़ाम कर दीजिए। उन्होंने चच्ची को कहा था क्योंकि वहाँ उनके पढ़ने लिखने का सामान का भी ठिकाने से रहेगा और वो तवज्जो से अपना काम भी कर सकेंगे। आजकल आधा आधा घंटा तो किताबें कापियाँ तलाश करने में सर्फ हो जाता है। फिर ड्योरी में बैठकर पढ़ाता हूँ तो बच्चों का ध्यान गली में रहता है, पढ़ाई खाक नहीं होती जी। बेटा यहाँ दूसरा सवाल है, इस कहानी की इब्तिदा में चचा जान किस काम में मसरूफ़ थे और वो अपने काम के बारे में क्या फरमा रहे थे। बेटा आपने रीडिंग की होगी और रीडिंग से आपको बाखूबी अंदाज़ा है कि चचा किस काम में मसरूफ़ थे। तो बेटा इधर बुक पे यहाँ पर है, चचा जान चारपाई के खटमल मारने की गर्ज से सहन में खड़े पायों के चूल्हों में उबलता पानी डलवा रहे थे और चच्ची को बता रहे थे कि ये बड़ा नायाब और मुजर्रिब नुस्खा है और जब कभी आजमाया तीरे बाहज़फ पाया। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है ग्रेड 7 सॉरी बेटा। अब बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, चच्ची का ख्याल नताइज की तरफ जाने का आदी हो चुका था। ये कसरत सुनकर सरा सीमा सी हो गई। इस जुमले की वजाहत अपने अल्फाज में कीजिए। अब बेटा यहाँ पर ये आपने रीडिंग की होगी ग्रेड 7, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो आपके अपने अल्फाज में मांगा गया है कि चच्ची को नताइज का कैसे ही पहले अंदाज़ा हो जाएगा था, क्योंकि पहले भी चचा की वो ऐसे जो बदहवासियाँ हैं वो देख चुकी थी। अब बेटा आपने इसका आंसर जो है वो आपने सबक की रीडिंग की है, उससे आपको अंदाज़ा होगा, ये आपने अपने अल्फाज में राइट करना है। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, चचा ने अपनी नफासत तबा का इजहार किन जुमलों में किया जी। देखिए बेटा चचा को अपनी नफासत तबा के इजहार का मौका नज़र आया। जगह तो यूँ गुसल खाने में भी मौजूद है, वहाँ पढ़ने को क्यों नहीं कह देती। बस ये बात है हिंदुस्तानियों की, जिसकी वजह से उनका घर अंग्रेज़ों की कोठियों से मुख्तलिफ मालूम होने लगता है। हम लोगों में सफाई और सलीका नहीं, हम चाहते हैं कि लश्तम पश्तम बस गुजर हो जाए। आगे है बेटा यहाँ पर, अलमारियाँ खोल कर देखने से चचा की हालत क्यों ख़राब हुई, यानी कि अलमारियाँ खोल कर चचा की हालत क्यों कर ख़राब हुई बेटा, तो आपको बाखूबी अंदाज़ा होगा बेटा। अब आगे हम पढ़ते हैं इसका आंसर बेटा। इधर ये देखिएगा बेटा, ऊपर से नीचे तक तमाम खाने बेतरतीब कागज़ों से ठसाठस भरे हुए थे। अरसे से अलमारियाँ खोल कर ना देखी थीं। कागज़ों की तादाद और हालत जहन से उतर गई थी। अब जो इनकी नज़र इन पर डाली तो दिल रुक गया, यानी कि इतनी हद तक अलमारियाँ ठस थी कि अब तो चचा मियाँ का देखकर ही बुरा हाल हो गया बेटा जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले आधे घंटे में बेकार करार पाने वाले कागजात अगले आधे घंटे में कारामद कैसे करार पाए। अपने अल्फाज में मुख्तसरन, यानी कि आपसे मुख्तसरन मांगा गया, लिखिए। अब बेटा ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या हुआ था, वो कागजात जो पहले रद्दी में डाल दिए थे फिर कारामद क्यों लगे थे बेटा। ये आपने अपने अल्फाज में बेटा लिखना है इस सवाल का आंसर और मुझे बेटा सेंड भी करना है। इसके बाद है, वो जुमला तहरीर कीजिए जिससे मालूम हुआ कि चचा ने कुंजियाँ गुम होने का बहाना किया था। अब बेटा यहाँ देखें, चच्ची जो है वो रात को मर्दाना खाने में आई तो देखा कमरा साफ था, अलमारियों में कुफल पड़े हुए थे, यानी ताले लगे हुए थे। बोली, और अलमारियाँ खोलकर अपनी कारगुजारी भी तो दिखाओ। अब बेटा चचा लगे बगले झांकने,
क्यों? क्योंकि अलमारियां तो उन्होंने जैसे तैसे भरी थी। इस जुमले से बेटा जाहिर होता है कि वो फिर कुंजियां ढूंढना यानी चाबियां ढूंढना शुरू हो गए, और जो आज तक मिली ही नहीं। अब बेटा यहाँ पर हैं दर्ज झेल मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। भड़क उठना यानी कि गुस्से में आ जाना। इसके बाद है बेटा पिल जाना यानी कि हमला करना, पिल पड़ना, हमला पड़ना, घुस जाना बेटा, झगड़ पड़ना। उसके बाद है यहाँ पर दिल में फांस चुभना यानी कि कोई बात तकलीफ़ पहुँचाना या बुरी लगना। खाक ना होना यानी कि कोई काम ना होना। अब बेटा ये अल्फाज हैं, इनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुहावरात बेटा दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। ठिकाना, पुरलुफ्त, अधूरा, बरमहल, बेतरतीब और फ़िक्रमंद। बेटा इसके आपने मुतज़ाद राइट करने हैं। अब बेटा ये छोटा सा एक काम है। देखिए इस कहानी में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो आजकल हम इस्तेमाल नहीं करते, मसलन कुंजी, चाबी और बेटा कुफल। ऐसे मज़ीद अल्फाज बेटा तलाश करके आपने बेटा 1/4 पेज लेना है चार्ट का, और उसके ऊपर बेटा आपने राइट करने हैं, और मुझे ये काम सेंड भी करना है ताकि मैं चेक करके आपको अच्छे अच्छे रिमार्क्स दूँ ग्रेड 7। आगे है चचा के किरदार की जो खूबियाँ और खामियाँ तहरीर कीजिए। उन खूबियों और खामियों को मद्देनज़र रखकर बताइए कि बहैसियत मजमूई वो कैसे इंसान थे। अब बेटा ये 3 सवालात इसमें ऐसे हैं, 2 तो ऊपर जो आपको दिए गए हैं वो आपने अपने अल्फाज में तहरीर करने हैं। यहाँ बेटा चचा मियाँ के किरदार की खूबियाँ और खामियाँ आपने लिखनी हैं, और बहैसियत आपने अब अपनी राय देनी है कि वो कैसे इंसान थे। ठीक है बेटा, ये राइट करके मेरा बेटा आपने ये वर्क मुझे सेंड करना है ताकि मैं चेक करूँ और आपको अच्छे अच्छे रिमार्क्स दे सकूँ। ठीक है ग्रेड 7, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।